दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कायर सियार। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कायरता एक अभिशाप है। कायर व्यक्ति साहस का कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वह वीर लोगों के बीच ही क्यों ना रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में शेर और शेरनी रहते थे। दोनों बड़े अच्छे स्वभाव के थे तो शेर शेरनी पर अपने से छोटे जीवों पर दया करते थे। कुछ दिनों के बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेर और शेरनी बहुत खुश थे। देखो, अब तुम शिकार के लिए ना जाया करो। बच्चे छोटे छोटे हैं, आखिर उनकी देखरेख कौन करेगा। एक दिन जब शेर शिकार के लिए निकला तो बहुत दौड़ धूप करने पर भी उसे कहीं भोजन न मिला। दिन बीत गया पर शेर के हाथ कुछ न लगा। शाम हो चुकी थी। शेर खाली हाथ घर की ओर लौट रहा था। अरे, आज तो पूरा दिन बीत गया, कहीं भी भोजन नहीं मिला। अब अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वो तो भूख के मारे परेशान हो रहे होंगे। अब क्या करूं? अचानक चलते चलते शेर की नजर सियार के एक बच्चे पर पड़ी। उस सियार को देखकर एक बार तो शेर के मन में आया, क्यों ना इसी को खा लिया जाए। फिर उसने सोचा वह शेर होकर सियार के बच्चे को क्या मारे। पर इस समय उसे शेरनी की याद आई। अरे, मैं भूखा रहूं तो रहूं, पर घर पर मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी तो भूखी है। क्यों ना मैं आज बच्चों और शेरनी के लिए इस सियार के बच्चे को ही ले जाऊं। शेर सियार के बच्चे को उठाकर घर की ओर चल पड़ा। शेर ने घर पहुंचकर शेरनी से कहा, आज तो दिन भर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब लौट रहा था तो सियार का ये बच्चा हाथ लगा। लो, आज इसी को खाकर अपनी भूख मिटा लो। अरे, आज जब कुछ तुम्हारे हाथ न लगा तो तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। तुमने सियार के इस बच्चे को क्यों नहीं मारकर खा लिया? इस छोटे से बच्चे को मारकर खाने के लिए मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो तुम क्या समझते हो कि मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को मारकर खा जाऊंगी? मैं भी तुम्हारी ही स्त्री हूँ, मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। तो फिर लाओ, मैं इसे वन में ही छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं यह भी नहीं होने दूंगी। मैं इसे पालूंगी। मेरे 2 बेटे हैं। आज से ये सियार मेरा तीसरा बेटा हुआ। शेरनी उस दिन से सियार के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। वह जो प्यार अपने बच्चों को देती थी, वही प्यार अब वह सियार के बच्चे को भी दिया करती थी। सियार का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह कुछ बड़ा होने पर शेर के बच्चों के साथ खेलने लगा। एक दिन जब तीनों बच्चे वन में घूम रहे थे तो उनकी एक हाथी पर नजर पड़ी। शेर के बच्चे ने जब हाथी को देखा तो वो जल्दी ही उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वे हाथी पर झपटकर उसे मार डालना चाहते थे, पर सियार का बच्चा हाथी को देखते ही डर गया। केवल इतना ही नहीं, सियार के बच्चे ने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों उसके पास ना जाओ, वो हाथी है, तुम्हें मार डालेगा। सियार का बच्चा अपनी बात खत्म करते करते भाग खड़ा हुआ। शेर के बच्चों ने जब अपने भाई को डरकर भागते हुए देखा तो उनका भी साहस टूट गया। हाँ, हो सकता है ये कोई बड़ा जानवर हो। वे भी हाथी का पीछा करना छोड़कर अपने घर की ओर लौट पड़े। शेर के बच्चे जब घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज वन में हाथी मिला था। हाथी को देखकर ही हम दोनों उस पर झपट पड़े, पर हमारा तीसरा भाई डरकर भाग गया। वे हमारी सहायता करने के बदले घबराकर घर की ओर भाग उठा। शेरनी अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा उठी, पर सियार के बच्चे के तन बदन में आग लग गई। वह शेर के बच्चों की बात सुनकर जोश में आकर बोल उठा, तो तुम दोनों अपने को शूरवीर समझते हो और मुझे कायर? हरगिज नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। शेर के बच्चे भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कायर नहीं कहते, पर ये बात सच है ना कि तुम हाथी को देखकर भाग खड़े हुए थे। सियार का बच्चा और तेज गुस्से में आ गया। वह बात को बढ़ाता हुआ बोला, तो इसका मतलब है मैं कायर और तुम बलवान? बाहर निकलो, तुम्हें बताता हूँ। शेरनी ने देखा बात तो बढ़ती जा रही है। वह जल्दी ही बीच में आ गई
उसने सियार के बच्चे को अलग ले जाकर समझाते हुए कहा, देखो, वो तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें अपने भाइयों को इस तरह से ललकारना नहीं चाहिए। पर सियार का बच्चा क्यों शेरनी की बात सुनता। वह और भी ताव में आकर जोर जोर से कहने लगा, माँ, तुम तो मुझे ही कहती हो, आखिर इन दोनों ने मुझे कायर क्यों कहा? शेरनी मुस्कुरा उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह बात सत्य तो है कि तुम्हारे कुटुंब के लोग हाथी नहीं मारते। सियार का बच्चा चौंक गया। उसने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे कुटुंब के लोग हाथी नहीं मारते। देखो, तुम सियार के बच्चे हो। मुझे तुम पर दया आ गई थी। मैंने तुम्हें पाल लिया। मेरे बच्चों को अभी यह बात नहीं मालूम कि तुम सियार के बच्चे हो। मुझे लगा था कि तुम शेर और शेरनी के इस बच्चों के साथ पलोगे तो तुम भी शेर जैसे बन जाओगे, लेकिन तुम कायर निकले। अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे बच्चों को पता चला कि तुम सियार के बच्चे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। सियार का बच्चा यह जानकर कि वह सियार का बच्चा है, भयभीत हो उठा। वह वहाँ से भाग निकला। अब अंत में शेरनी ने अपने उस तीसरे बेटे के बारे में अपने बच्चे को क्या बताया, ये तो शेरनी ही जाने। दोस्तों, हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साहसी की जीत। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत आने पर अपने साहस से काम लेना चाहिए और अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बकरी थी और उसका एक मेमना। दोनों ही जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी और उसके मेमने को भी। बकरी ने मेमने से कहा, चलो बेटा, पानी पी आते हैं। हाँ चलो माँ, मुझे भी प्यास लगी है माँ। बकरी और मेमना हंसते गाते नदी की ओर चल दिए। मम्मी मम्मी, एक गाना सुनाओ। हाँ बेटा, सुनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, अच्छी 90 पूरे 100। बातों ही बातों में बकरी ने मेमने को बताया कि साहस और धैर्य से संकट को कैसे टाला जा सकता है। बेटा, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। साहस से काम लोगे तो संकट को हमेशा टाला जा सकता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। समझे? समझ गया माँ, मैं हमेशा याद रखूंगा। दोनों माँ बेटे नदी किनारे पहुँचे। नदी को प्रणाम कर पानी पीने लगे। तभी नदी ने उनसे कहा, बकरी बहन, भेड़िया आने ही वाला है। जल्दी पानी पीकर अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर मेमना नदी से बोला, भेड़िया गंदा है। वो मुझ जैसे छोटे जीव पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वो घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मैं जानती हूँ बेटा, भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। पर क्या करूं? वे जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है बेटा। मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी और मेमने को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। दोनों नदी की ओर झुके और पानी पीने लगे। नदी का पानी बहुत ही शीतल और बहुत ही मीठा था। पानी पीकर जब बकरी उठी तो उसने देखा उसके सामने लाल आंखें, नोकीले पंजे और लंबे लंबे दांत वाला एक राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया खड़ा था। भेड़िए को देखते ही बकरी के पसीने छूट गए। वो घबरा गई। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबरा गया। थोड़ी देर तक दोनों सन्न रह गए, जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। उन्हें देखकर भेड़िया बोला, अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी और मेमना दोनों ही संभल चुके थे और मेमना बोला,
छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। लगता है महीने से मुंह नहीं धोया। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खाई हो। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। मैं झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। मेमने की बात सुनकर भेड़िया मन में सोचने लगा, भला ये नन्ना मेमना झूठ क्यों बोलेगा। मैंने अपना मुंह रेत से रगड़ा तो था, लगता है वहीं पे गंदगी लग गई होगी। अगर ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो गंदगी मेरे पेट में ही जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। आखिर ये भाग कर जाएंगे कहाँ, एक झपट्टे में ही पकड़ लूंगा। ये सोचने के बाद भेड़िया बकरी से बोला, देखो मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना, वरना दोनों को बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप इसकी चिंता मत करो। हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। आप वहाँ जाकर साफ पानी से मुंह धो लीजिए। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई और वो उस ओर बढ़ा जहाँ बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पानी काफी गहरा था। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, तभी बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। ले दुष्ट भेड़िए, ले जाके मार। अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे डूब गया मैं, डूब गया, अरे बचाओ। चलो बेटा चलो, भागो यहाँ से, जल्दी से जंगल की ओर भागो, चलो आओ। बकरी और मेमना नदी से बहुत दूर निकल आए। फिर वो दोनों एक सुरक्षित जगह रुके। बकरी ने बड़े प्यार से मेमने को देखा और मेमने ने अपनी माँ को एक विजेता के रूप में देखा। तभी बकरी ने मेमने से कहा, मैं कुछ समझे बेटा? हाँ माँ, समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश।